अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं लोगों को बता सकूं कि अगर कोई बंदा या बंदी अल्लाह के रास्ते पे चल रहा है एंड वो नमाज़ें पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, दुआएं कर रहा है, तो इससे आपको क्या दिक्कत है? आपको शुक्रगुजार होना चाहिए या फिर उन लोगों को देख के आपको सीखना चाहिए। कम से कम वो बंदा वो कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो। आप टाइम पे नमाज नहीं पढ़ रहे हो, मे बी कि आप उसको जज कर रहे हो। और दूसरी बात, अल्लाह ने उसको हिदायत दी है। ये इससे बड़ा आखिर क्या ही हो सकता है? आपको हिदायत नहीं दी है तो क्या ही बोलूँ मैं। अगर उसको हिदायत दी है, वो अच्छे से पढ़ रहा है, कर रहा है, अपनी तरक्की आखिरत की तैयारी कर रहा है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? मैं तो कहती हूँ आपको भी कर लेनी चाहिए। बिकॉज क्या पता वो जन्नत में चला जाए और आप उसको जज करके करके नीचे गिरा रहे हो उसको। उसकी वो चेंज हो रहा है तो आप उसको आके बीच में कांटा बन के कि तू कैसे चेंज हो रहा है, तू क्यों कर रहा है, तू क्यों ऐसे हो सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट डू दिस। मैं तो ये कहूँगी कि आप लगे रहो, आप नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोज़े रखो, सब कुछ करो, अच्छे काम करो। जो भी वो कह रहे हैं ना, उनके लिए अलग से मे बी मैं हम तो कोई हो नहीं है नहीं कि जज करें उनको। क्या पता वो जहन्नमी बन जाए, और क्या पता वो पढ़ भी रहे हो फिर भी आपको देख के वो ऐसा करे ये तो हमारी कॉपी कर रही है, ये तो हमारे साथ ये मुकाबला कर रहे हैं, कंपटीशन की तरह चलने लग जाते हैं। तो क्या पता आप जो पढ़ रहे हो वो अल्लाह आपके मुंह पे फेंक दे मार के कि नहीं, तूने तकब्बुर किया, तूने घमंड किया कि मैं हिजाब करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और दूसरे बंदे को देख के आप उसको शो मार रहे हैं कि मैं ये सब करती हूँ। तो आपकी क्या ही हो जाएगा? क्या पता ये सब आपका बर्बाद हो जाए। सो इट्स गुड नॉट टू जज एनी वन। एंड लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया जो हम जी रहे हैं वो बस एक टेस्ट है। जब हम एग्ज़ाम में टेस्ट लिखने के लिए जाते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो बाद में पता चलता है। तो वैसे ही यहाँ पे दुनिया का जो रिज़ल्ट है वो आपको मरने के बाद आपको मिलेगा। आपके गुड डीड्स, आपके बैड डीड्स, सब कुछ नोटिस हो रहा है। एक एक पर्सन, एक एक सेकंड हमारा नोटिस हो रहा है। तो अच्छी बात बोलो। आपकी जो ज़ुबान है ना वो किसी का दिल खुश भी कर सकती है और किसी का दिल दुखा भी सकती है। देखो, तो जब भी आप फैमिली पार्टीज़ में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, इफ्तार पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपके आसपास मुस्लिम्स हैं, तो आप ये करो, बोलोगे ना उनको कि मैंने नमाज़ पढ़ ली है एंड लेट्स गो, लेट्स डू दिस और दैट, जो भी है आपको। आप पहले उनका जो सर्कल रहेगा, फर्स्टली मैं ये बताती हूँ कि जैसे आप हो ना वैसे ही आप फ्रेंड्स भी रखोगे। ये जैसे आप चेंज होते रहोगे ना अपनी लाइफ में, तो वैसे अच्छे फ्रेंड्स बनाना आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपकी उनके साथ बनेगी ही नहीं। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उनके साथ रह के। और वही अगर आप दीन की बात कर रहे हैं, एक 5 लोग हैं उनके साथ आप दीन शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ऐसा है हमारे कितने प्रॉफिट्स हैं, क्या क्या किया है, सब कुछ आप शेयर करें, और कोई बोर हो रहा है और वो बोल रहा है कि यार क्या आप तो ऐसे बातें कर रहे हो, लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक बिजनेस हो गया, फैशन हो गया, मॉडेस्टी हो गई, जो भी आपका है दुनिया की रिलेटेड बातें, उसमें वो इंटरेस्टेड है तो उसको तो शर्म आनी चाहिए। और वहाँ से आप उसको निकाल दो, उसको बोलो जा तू अब यहाँ से, लात मार दो उस बंदे को जो भी वो वहाँ पे आके बीच में आपको रुकावट डाल रहा है। वो शैतान है, वो आपकी ज़िंदगी आपको भी बदल देगा, उसको भी बदल देगा, आपका सारा ग्रुप ही बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बेटर है ऐसी दोस्ती को निकाल ही दो तो बेटर है। एंड आप क्यों नाराज़ हो रहे हो कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मैं तो पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैं आपा बन गई हूँ, मैं स्कॉलर बन गई हूँ, या कुछ भी आप बन रहे हो, अच्छे बन रहे हो, तो फिर वो बंदा हमें क्या सोचेगा? अरे मैं हिजाब वेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ, वो हमें क्या सोचेंगे? पहले तो हम इतने मज़े करते थे। और ये सभी जो है ना, ये सब एक टाइम पास है, ये वेस्ट है, ये आपको आखिरत में नहीं काम आने वाली। ये चीज़ें वही समझ सकते हैं जो अल्लाह ने आपको अगर हिदायत दी है, तभी वो बंदा समझ सकता है। नहीं तो चाहे आप कितना भी बोल लो, 100 बार, 200 बार, 300 बार, उसको कितने भी बार बोल लो, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसके पास हिदायत ही नहीं है। वो कितना अनलकी है। तो एट लास्ट मैं यही बताऊंगी कि खुश हो जाओ। अगर आप
अल्लाह से करीब हैं, नमाज कुरान जो भी अच्छी चीज़ है, चुगली नहीं करना, गॉसिप हराम है, ऐसे 4 लोग मिल जाते हैं और फिर गीबत करना शुरू कर देते हैं। यही एक एक सेकंड की आपकी कीमत जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक एक सेकंड का आपका गुनाह आपकी सारी नमाजें, सारा ये दीन जो भी आप कर रहे हैं सब बर्बाद करके रख सकता है। तो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो।